कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में आप छुप करके और चुप रह करके नहीं बच सकते हैं। हाँ, कम बोल करके काम आपका चल सकता है, लेकिन राजनीति में जैसे ही आप अंतर्ध्यान हुए कि आपकी राजनीति खत्म हो गई। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है बिहार में। बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के और भी बातें कही जाती है कि जब वो चुप होते हैं और अंतर्ध्यान रहते हैं तो निकलते हैं तो बड़े एक्शन करते हैं, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ बदली हुई नज़र आ रही है। एक्शन में नज़र आ गए हैं उनके सहयोगी और करीबी। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से उलट पुलट हुआ है और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से ज़्यादा नाराज़ और लोग चल रहे हैं। ये पूरा मामला तब सामने आया और ये नाराज़गी अभी सामने भले ना आई हो, लेकिन भीतर ही भीतर देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है कि ललन सिंह चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में अपनी राजनीति को, चूँकि ललन सिंह, आपको पता है कि मैंने शुरू में कहा कि चुप रह करके और दूर दूर रह करके आप राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नहीं टिके रह सकते हैं। ललन सिंह भी ऐसा ही कुछ करते थे और अक्सर वो अपनी राजनीति को बड़ा ही कैलकुलेटेड ढंग से दिखाते थे, यदा कदा नज़र आ जाते थे, लेकिन भीतर ही भीतर प्लानिंग सेट करने के माहिर माने जाते थे। एक और बात हुई है सामने कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जदयू से एकमात्र आरसीपी सिंह, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शामिल हुए, उसके बाद से माहौल बड़ा ही शांत हो गया है। हालांकि कार्यालय में जश्न का माहौल रहा और आरसीपी सिंह समर्थकों ने खूब गुलाल उड़ाए, मिठाइयाँ खिलाई गई और बधाइयाँ दी गई, लेकिन इस बधाइयों में कहीं भी आपको शीर्ष नेतृत्व के लोग नज़र नहीं आए होंगे। आपने बधाई देते हुए तो ट्विटर पे कुछ लोगों को ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं है। ललन सिंह भी जब निकले तो उन्होंने कहा कि चलिए सब कुछ ठीक है, जो उन्हें समझ में आया उन्होंने किया। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा से वो दूसरे दिन मुलाकात करते हैं और मुलाकात बंद कमरे में 1 घंटे तक होती है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा एक्शन में आ जाते हैं। ये एक्शन, हालांकि पहले से कहा जा रहा था कि वो एक्शन में आएंगे, लेकिन अचानक से उनके एक्शन में आने और अपने घर पर ललन सिंह से मिलने के बाद जनता दरबार लगाना और लोगों से मुलाकात बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत जरूर दे रहा है। जहाँ एक तरफ जनता दरबार की घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है कि वो आने वाले सोमवार से जनता दरबार 12 तारीख से लगाएंगे, जिसकी खबरें भारत लाइव में आपको दिखाई थी। उसके पहले जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया, अपने घर पर फरियादियों से मिलने लगे हैं, इस एक्शन को देख करके कुछ न कुछ अलग बातें नज़र आ रही हैं और पिछली कुछ बातें याद भी आने लगी हैं। आपको याद होगा कि एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे, वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी जनता दरबार लगाया करते थे। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि सुशील मोदी का प्रतिछाया बन करके आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए वही काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी कभी किया करते थे। इन सारी बातों के बीच में जदयू के भीतर बड़े उथल पुथल की बातें चर्चा में हैं और ऐसे में ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करना, क्योंकि दुखिया का दुख दुखिया ही जानता है, दोनों के दोनों ही किसी न किसी रूप में आरसीपी सिंह के सताए हुए हैं, जैसी कि चर्चाएं हैं और विपक्ष भी कह रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार से 2 स्टेप आगे बढ़ करके, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दरबार लगाना और फरियादियों की सुनना शुरू कर दिया है, आगे बिहार की राजनीति और इतिहास में क्या कुछ कह रहा है। क्या नीतीश कुमार साइड होंगे और बिहार में एक बड़ा खेला होगा? संकेत तो बहुत हैं, अब देखते रहिए, हमारी नज़र बनी हुई है। आप भारत लाइव पर टिके रहिए, क्योंकि कभी भी आपको बड़ी खबर मिल सकती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।